हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अनुराग कश्यप की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल फिल्म चोक का रिव्यू, जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की तरह रिलीज़ हुई है। चोक बेसिकली सेट है नवंबर 2016 की डिमोनेटाइजेशन ड्राइव के बैकड्रॉप में। हम सबको याद है कि नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो इनवैलिड हैं, और उसके बाद लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना लगा था और उसके बाद महीनों लग गए थे नॉर्मलसी आने में। तो ये उसके बैकड्रॉप में सेट है। कहानी बताती है एक एस्पायरिंग सिंगर की, जो कि एक्चुअली बैंक में एक ऑफिशियल है, और किस तरह से डिमोनेटाइजेशन का उस पर असर पड़ता है। उसके आउट ऑफ वर्क हस्बैंड हैं, उसके बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली आस पड़ोस में किस तरह के चैलेंजेस और उन बदलते सिनारियों के साथ डील करना पड़ता है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अनुराग कश्यप ने यहाँ ये डाला है कि उनकी ड्रेन में से सडनली उनको करेंसी नोट्स मिलने लगते हैं, जिसकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो डिमोनेटाइजेशन के बैकड्रॉप में पुराने और नए करेंसी नोट्स के बीच में जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्टिंग सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री डालते हुए एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बनाई है चोक के रूप में, वो अनुराग कश्यप ने बहुत डिफरेंटली किया है। 2010s का डिकेड हम जानते हैं उनके लिए काफ़ी मिक्स बैक रहा। यहाँ पे उन्होंने गेम अपना रेस किया गैंग्स ऑफ वसेपुर की सक्सेस से, जो कि कान के डायरेक्टर फोर्टनाइट में प्रीमियर हुई। साथ ही साथ उन्होंने बॉम्बे वेलवेट जैसा डिबैकल भी देखा, जिन्होंने उनके करियर की जिसे सबसे कमज़ोर मूवी कहा जाता है और बुरी तरह से उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ हमने अगली, रमन राघव जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स भी देखी इस डिकेड में। रिसेंट टाइम्स में हमने मुक्काबाज देखी, जहां से उनको दोबारा से क्रिटिकल सक्सेस मिला, पर बॉक्स ऑफिस सक्सेस अभी भी नहीं पा पाए। मनमर्जी या कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसने की वजह से उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी, जबकि क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी। ऐसे में सीक्रेट गेम्स और वेब पर उनको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली और उन्होंने लोगों को दिखाया कि कैसे लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग में भी उन्होंने महारत हासिल करी है। इससे पहले भी वो युद्ध जैसे सीरीज़ में क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, जो सोनी पर आई थी और शायद वक्त से पहले आई थी तो उतना असर नहीं छोड़ पाई थी। पर सीक्रेट गेम्स का सीज़न 2 उतनी अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया और गोस्ट स्टोरीज़ का जो सेगमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। तो अनुराग कश्यप पे बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनकी जो नई फिल्म है, जो ये नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं 2020s में, इसमें वो क्या करते हैं। और यहाँ पे वो चोक लेके आए हैं और एक कमाल की बात यह है, जो हमें ट्रेलर देख के पता चल गया था, यहाँ पे एक बहुत नई तरह के अनुराग कश्यप देखने को मिले हैं, जिसे कहते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बहुत मुश्किल से आपको लगेगा कि अनुराग कश्यप की फिल्म है, लेकिन ऑब्वियसली उनके सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं। मेजॉन सैन की बात करें, उनकी कैमरा एंगल्स की बात करें, उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें, एडिटिंग की बात करें, तो फ्लेवर तो अनुराग कश्यप के बीच बीच में दिखते हैं। पर जो ओवरऑल कंटेंट है, जो एग्जीक्यूशन है, जो एक हल्का सा लाइट हार्टेड टच उन्होंने दिया है, वो चोक को एक बहुत डिफरेंट फिल्म बना देती है। सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री के बारे में तो मैं आपसे बात पहले ही कर चुका हूँ। सयामी खीर की एक्टिंग बहुत कमाल की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा मैं यहाँ पे उनकी, और साथ ही साथ अनुराग कश्यप की डायरेक्शन की, जिन्होंने उनको इस तरह का शानदार रोल दिया और साथ ही साथ उनको कॉन्फिडेंस दिया कि वो इस तरह के रोल को पुल ऑफ कर पाएँ। एक सेंस ऑफ पेन और एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है इस फिल्म में, जो इस फिल्म को एक एवरेज फिल्म से थोड़ा सा उभारता है और ऑडियंस मुझे लगता है कि रिलेट कर पाएगी, क्योंकि एक अंडरडॉग स्टोरी है एट द एंड ऑफ द डे। एक ऐसी लड़की जो सिंगर बनना चाहती थी, पर उसकी वॉइस चोक कर जाती है और फिर वो एक बैंक ऑफिशियल बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जी रही है, और फिर बाद में डिमोनेटाइजेशन का ट्विस्ट आता है और उससे लोगों की लाइफ पे कैसा असर पड़ता है, उसकी लाइफ पे कैसा असर पड़ता है। अनुराग कश्यप ने अपने जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, साबरी ब्रदर्स का म्यूज़िक यूज़ किया है, उसके साथ साथ जो और प्लेफुलनेस करी है ऑडियो विजुअल लेवल पर, वो सिर्फ अनुराग कश्यप ही कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि फाइनली ऐसा लगा है कि वो अपनी डार्क स्पेस से निकल के आए हैं आखिरकार पे, और थोड़ा सा वो उन्होंने लाइट हार्टेडनेस को एम्ब्रेस किया है। धीरे धीरे हमें लग रहा था कि अनुराग कश्यप थोड़ा सा अपने स्टाइल में बदलाव लेके आएंगे। बदलाव और एवोल्यूशन हमेशा बहुत ज़रूरी रहा है। 90s से लेकर अब तक अनुराग कश्यप एक पायनियर रहे हैं, पर ये 2010s का डिकेड उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था इन मैनी वेज़। बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स ने बोला था कि वो कुछ डार्क स्पेसेस में फंस गए हैं, पर अनुराग कश्यप एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अक्सर कमबैक स्ट्रॉन्ग करते हैं, और मुझे लगता है चोक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कमबैक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रहेगी उनके करियर में।
अगर आप अनुराग कश्यप के फ़ैन हैं तो आप ये फ़िल्म बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक ये ब्रीज़ी सा अफेयर है, 2 घंटे की फ़िल्म है, पता भी नहीं चलता टाइम कैसे पास हो जाता है। ओवरऑल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी है। सयामी खेर के लिए ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिए। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस फ़िल्म को रेटिंग दूँगा 3.5 स्टार दूँगा 5 में से। आधा स्टार एक्स्ट्रा दूँगा क्योंकि इसमें जिस तरह से म्यूज़िक का यूज़ किया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अनुराग कश्यप ने फाइनली अपने आप को दोबारा से रीडिफाइन करने की कोशिश की है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए इस करियर के फेज़ में।